हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपने डायरेक्ट वेरिएशंस के क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। बहुत ही कम बच्चों ने अपने सॉल्यूशंस जो है वो उसकी फ़ोटो खींच के भेजी है। मेरे ख्याल से 2 या 3 ही है। ठीक है, तो अब ये टाइम है कि मैं पेरेंट्स को टेलीफोनिकली कॉल करूं और उनको बताऊं कि बच्चे कर रहे हैं, बच्चे वर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं इन्वर्स वेरिएशन का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। इन्वर्स वेरिएशन में हमारे पास क्या होता है, ये आपको पता है कि इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। अगर ये क्वांटिटीज हमारे पास एक्स वाई है या अभी फिलहाल ए बी है, तो इस कंडीशन में इन दोनों का प्रोडक्ट। सो कंडीशन आपको पता है, कंडीशन है कंडीशन फॉर इनवर्स वेरिएशन। कंडीशन फॉर इनवर्स वेरिएशन है कि a इंटू बी इक्वल्स कॉन्स्टेंट। a इंटू बी इक्वल्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपके पास टेबल में ऐसा दिया गया है a1 b1 a2 b2 a3 b3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 b1 का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए a2 b2 के प्रोडक्ट के, और ये इक्वल होना चाहिए a3 b3 के प्रोडक्ट के। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में इनका रेशियो रहता है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, a1 अपॉन b1 इक्वल्स a2 अपॉन b2 इक्वल्स a3 अपॉन b3, और इनवर्स वेरिएशन में a1 इंटू b1 इक्वल्स a2 इंटू b2 इक्वल्स a3 इंटू b3 ये होता है। तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि ये टेबल में जो नंबर्स है इनवर्स वेरिएशन में है, कि जो ब्लैंक्स हैं इनको आपको फाइंड करना है। तो इन ब्लैंक्स के प्लेस पर हम x और y लिख लेते हैं। अब हम अगर कंडीशन लगाएं तो इनका प्रोडक्ट यानी 7 इंटू 8, ठीक है ना, ये इक्वल होना चाहिए किसके, इस प्रोडक्ट के यानी x इंटू 4, और फिर ये इक्वल होना चाहिए किसके, इन प्रोडक्ट्स के यानी कि 28 इंटू y, ये इक्वल होने चाहिए। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो पहले हम फर्स्ट टू रेशियोज ले लेते हैं, पहले दो इक्वेशंस ले लेते हैं। तो हमारे पास है 7 इंटू 8 इक्वल्स एक्स इंटू 4। 4 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो जब हम 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 इंटू 8 अपॉन 4 इक्वल्स एक्स। तो ये आ जाएगा 4 टू जा 8, तो ये होगा 14 इक्वल्स एक्स। तो ये जो पहला ब्लैंक है ये हमने सॉल्व कर दिया, इसमें आएगा एक्स। अब हम फर्स्ट और लास्ट ले लेते हैं, क्योंकि तो सब एक दूसरे के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो 7 इंटू 8 इक्वल्स 28 इंटू वाई। अब 28 को इस तरफ लेकर आते हैं, 7 इंटू 8 अपॉन 28 इक्वल्स y। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 7 4 जा, तो ये आएगा फाइनली 2 इक्वल्स y। तो इसका मतलब इस वाले ब्लैंक में कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अब इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इस क्वेश्चन के बाद आपकी बुक में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ा आपने बेटा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक वर्क है, उसमें अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो वो 3 डेज में वर्क फिनिश करते हैं। मैंने आपके लिए टेबल बनाई हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको मैंने x से डिनोट किया हुआ है, नंबर ऑफ डेज उसको मैंने y से डिनोट किया है। तो अगर 10 स्टूडेंट्स किसी वर्क को करते हैं तो 3 डेज में फिनिश करते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि अगर 2 डेज में वर्क फिनिश करना हो तो कितने स्टूडेंट्स लगेंगे। आप पहले डिसाइड करिए कि डायरेक्ट वेरिएशन हो सकता है या इनवर्स वेरिएशन हो सकता है। देखो बेटा, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि अगर दोनों क्वांटिटी यानी अगर x इंक्रीज हो रही होती है तो y भी इंक्रीज होती है। हालांकि ये अकेली कंडीशन नहीं है, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए। तो x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगी। अच्छा आप सोचिए, अगर हम ज्यादा बच्चे लेंगे, कोई काम 3 दिन में कर रहे हैं 10 बच्चे, और अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ज्यादा कर देंगे तो दिन कम लगेंगे। सीधी सी बात है भाई, आपने घर में मान लेते हैं वॉशरमैन लगाया, आपके यहाँ 2 वॉशरमैन लगे हुए हैं, व्हाइट वॉश कर रहे हैं। अगर 2 व्हाइट वॉश करने वाले लगे हुए हैं वो 10 दिन में करेंगे, और अगर आप 4 लगा लेंगे तो क्या होगा, 4 पर्सन्स लगा लेंगे तो 5 दिन में ही वर्क हो जाएगा। तो जब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये इनवर्स वेरिएशन है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स, यहां पर आप देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स आप बढ़ाएंगे तो जो नंबर ऑफ डेज है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो सिंस इट इज इनवर्स वेरिएशन, हम यहां लिखेंगे सिंस इट इज इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन की कंडीशन क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, इनवर्स वेरिएशन की कंडीशन क्या होती है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। सो वी हैव 10 इंटू 3 इक्वल्स एक्स इंटू 2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 10 इंटू 3 अपॉन 2 इक्वल्स एक्स। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10 एंड 5 3 जा
15 इक्वल्स x, यानी कि कितने स्टूडेंट्स चाहिए? 15 स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर वी नीड 15 स्टूडेंट्स टू फिनिश दैट वर्क इन 2 days। अगर 10 बच्चे 3 दिन में करते हैं तो 2 दिन में करने के लिए कितने बच्चे लगेंगे? कम से कम 15 स्टूडेंट्स लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप बाकी के क्वेश्चंस लगाइए, जो डाउट होते हैं आप वो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछिए, मैं उनके वीडियोस बनाकर या उन्हें सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा, और अब आप सॉल्व करते रहिए।